सारे आरजेस आ गए हैं। कोई मुर्गा बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आजकल आप देख रहे हैं लोग बिरयानी और दुनिया भर की चीजों के इस तरीके के कंटेंट कर रहे हैं। आहा, क्या क्वेश्चन कर रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता है ये प्रश्न क्यों पूछा जा रहा है मुझसे लगातार कि आप अचानक से भगवान की राह पे क्यों चले गए। हमारे साथ हैं आरजे प्रतीक, जो मिलेनियल्स और जेनजी के दिलों की धड़कन रह चुके हैं। सर, आप अब भगवान की राह पे क्यों चले गए हैं? भगवान की राह पे हमेशा हूँ, और हम आप जब भी इस दुनिया में भी आते हैं ना अपनी माता के गर्भ में, तो हमारे भागवत जी में इस चीज का प्रसंग आता है कि एक बच्चा जो है ना वो अपने माँ के गर्भ में कहता है, मतलब प्रभु से जब उसका संवाद चल रहा होता है 7वें 8वें महीने में, तो कहता है कि मुझे बाहर निकालो, मैं कहाँ ये मलमूत्र में पड़ा हुआ, मुझे बाहर निकालो। तो प्रभु मुझे बाहर निकाल दो, मैं तुम्हारा नाम लूंगा, तुम्हारी बातें करूंगा, सबसे हरिगुण गाऊंगा। लेकिन होता क्या है, जब बाहर आता है तो उसे माया का ग्रास लगता है, और फिर उसके बाद वो इधर उधर सारी चीजों में रंग रलियों में चला जाता है। तो यहाँ पे दो बातें जिन लोगों को नहीं पता है मेरा बैकग्राउंड क्या है। हम पिछले 8-9 पीढ़ियों से भागवत के वक्त ही आ रहे हैं। हमारे लखनऊ का 90s किट वो आपको रेडियो में जरूर सुना। 90s किड मैं स्वयं भी हूँ भाई। आई एम स्वयं 96 बॉर्न। तो मैं पढ़ते पढ़ते ही काम करने लग गया था। व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज देन आई स्टार्टेड रेडियो। 18 साल की उम्र में रेडियो जॉकी बन गया। तो उससे पहले शुक्ल यजुर्वेद की शिक्षा ली थी हमने। नाउ बट व्हेन आई हैव रियलाइज्ड कि डिजिटली सारे आरजेस आ गए हैं। कोई मुर्गा बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आजकल आप देख रहे हैं लोग बिरयानी और दुनिया भर की चीजों के इस तरीके के कंटेंट कर रहे हैं। एंड कलाकार होने के नाते आपको अपडेट रहना। तो जिस तरीके से हवा जब गंदी होती है तो उसको प्योरीफाई करने के लिए प्योरीफायर चला जाता है। तो मैंने सोचा सोशल मीडिया पे देयर आर लॉट्स ऑफ गंदगी, तो आई वर्क लाइक अ प्योरीफायर। तो मैंने कहा जो मुझे आता है वो तो लोगों को सीखने में जमाने लग जाता है। अच्छी बात यह है कि वो मैं 7 साल की उम्र से सीख रहा हूँ जनेऊ धारण करने के बाद से। तो बस फिर हम इसी में आ गए। और अच्छी बात यह है कि जितना प्यार मुझे रेडियो जॉकी बन के नहीं मिला है, उससे ज्यादा प्यार मुझे लाइव मंचों पे मिलता है। मन का कलाकार भूखा होता है लालच का, तो क्या होता है रेडियो में दिख नहीं रहा होता ना कौन आपको सुन रहा है, लेकिन जब लाइव मंचों पर परफॉर्म करते हैं, कथा करते हैं भगवान की, तो क्या होता है उसमें लोग दिखते हैं। जैसे कि आप मुझे दिखे, आप मुझे मिलने आए। रेडियो पे बोलता तो थोड़ी ना कभी ऐसा होता। और मुझे लगता है कि दूसरों से इंस्पायर होने के लिए शायद उम्र कम पड़ जाएगी, इसलिए अपने घर के लोगों से इंस्पायर हो और जो करो वो सीखते रहो, करते रहो। और आपने राधा रमन लाल का बात किया और मैं अंदर राधा रमन लाल का ही जिक्र भी कर रहा था। तो एक कविता सुनाता हूँ बहुत छोटा सा कि चंचल चपल नैने राधा के रमण के हैं। अगर राधा रमन के वृंदावन में दर्शन करोगे तो बहुत छोटे से हैं। चंचल चपल नैने राधा के रमण के हैं, थाला बाकी अदा से दुनिया घुमाता है। धतुइयां दिखाए कभी, मुंह को फुलाए कभी, कुल्हिया का प्रेमी भैया भरे भरे खाता है। छोटो सोये ठाकुर है नयन के मारे तीर, छोटो सोये ठाकुर है नयन के मारे तीर, लंगोटी लपेटे कभी सिंगार कराता है। गोपाल भट्ट स्वामी जी पे कृपा भई रमन मिले, छोटो सोये ठाकुर भैया बड़ा ही नचाता है। तो वो नचा रहा है, हम नाच रहे हैं। बढ़िया सर, जय श्री कृष्ण सर।